ओम शांति। मैं ऐसा समझती हूँ कि सीरियस सब्जेक्ट्स तो शाम को ही क्लास में लिए जा सकते हैं। प्रातः का सब्जेक्ट ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सब हैवी ब्रेकफास्ट करके बैठे होते हैं। सब मेरी बात सुन रहे हैं? सबको आवाज आ रही है ना? अब जब हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है, थोड़ा भारीपन देता है, थोड़ा सुस्ती भी कई बार देता है। और एक बार बाबा को, क्योंकि शुरू में जब सेंटर इस्टेब्लिश हुए थे तो भोग लगता था दोपहर को 12 बजे। यही समझा जाता था बाबा को खाना खिलाने का तो यही टाइम है। तो उसमें कई लोग ब्रेकफास्ट हैवी करके आते थे और जब भोग लगता था तो कुछ को सुस्ती आ जाती होगी, तो संदेशी भोग स्वीकार कराने के लिए गई। तो जब संदेशी ने बाबा को भोग स्वीकार कराया और करा चुकने के बाद जब वापस आने लगी तो बाबा ने मैसेज दिया कि बच्ची, आज मेरे उन बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार देना जो क्लास में सुस्ती में बैठे थे या कुछ सोए हुए या झुटका खा रहे थे। उन सबको मेरी बहुत बहुत याद प्यार देना। तो संदेशी इस बात को सुनकर बहुत चुप हो गई कि मैं जाकर क्लास में कहूं कि सोने वालों को बाबा ने याद दी है या सुस्ती वालों को याद दी है, कैसे कहूंगी। तो संदेशी का चेहरा देखकर बाबा तो सब जानते ही हैं। बाबा ने उत्तर दिया, बच्ची तुम सोच रही हो कि सोने वालों को याद कैसे दूं। बाबा ने कहा, जो बच्चे जाग रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, योग युक्त होकर बैठे हैं, उनकी याद बाबा को पहुंच रही है और बाबा की तरफ से याद और शक्ति का रेस्पॉन्स उनको मिल रहा है। तो जिनको याद और शक्ति का रेस्पॉन्स मिल रहा है और जिनकी याद बाबा को पहुंच रही है, उनको याद देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो याद नहीं कर रहे और बाबा की याद में नहीं बैठे हुए, तो उनकी ना तो याद पहुंच रही है, ना ही याद का रेस्पॉन्स ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप सब भी सो जाएं या सुस्ती में बैठ जाएं कि बाबा अपने आप ही याद प्यार हमको दे देगा। ये बाबा ने हमको बात स्पष्ट की कि याद करने से याद पहुंचती है। कहते लव बिगट्स लव, प्यार करो तो प्यार पालो, याद करो तो याद प्राप्त कर लो। तो हम सभी बाबा को याद कर बाबा से याद के बदले में शक्ति और प्यार, ये दोनों चीजें हम प्राप्त करते हैं। ये ऑटोमेटिकली प्राप्त होती हैं। मुझे किसी ने पूछा, आज आप क्या सुनाएंगे? आप योग की कुछ गहराई सुनाएं। उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि योग की गहराई भी तभी हम जान सकते हैं जब हमको योग की ऊंचाई का मालूम हो, योग की लंबाई का मालूम हो।
योग की अच्छाई का मालूम हो, योग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जब योग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मालूम होगा तो योग की गहराई स्वयं ही हमें पता चल जाएगी। अब हमें समझना है कि योग की लंबाई क्या है। आप सबको मालूम है कि बाबा हमको कहते हैं, बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहो। निरंतर मानो लंबा पीरियड, ऐसा नहीं 10 मिनट याद में रहे और फिर कुछ और बातें याद करने लग जाएं। याद लगातार की होनी चाहिए। और 2 दिन पहले बाबा ने बहुत अच्छा वाणी में कहा कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, इससे विकर्म विनाश होंगे। और अगर अपने को सुदर्शन चक्रधारी बनाकर रखोगे तब भी आपके विकर्म विनाश होंगे। इसे भी योग ही कहा जाएगा। तो कल हम गुलजार दादी जी के पास बैठे तो हमने दादी से पूछा कि दादी, बाबा की याद से पाप विनाश होंगे और चक्र से भी, चक्र के चलाने से भी याद पाप विनाश होंगे, ये कैसे समझा जाएगा? इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं तो वो योग अग्नि से तो आत्मा के जन्म जन्म के पाप नाश होते हैं, लेकिन ज्यादा समय हम अपने को आत्मा समझ नहीं पाते। और कई बच्चे ऐसे भी हैं कि वो आधा घंटा या 20 मिनट बैठे हुए हैं लेकिन आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं, आत्मा के स्वरूप की स्मृति में स्थित नहीं हो पा रहे और टाइम पूरा हो जाता है। मान लीजिए इतने में उनका अंत काल नजदीक आ जाए और आत्मा शरीर ही छोड़ दे और वो आत्म स्वरूप में आई ही नहीं, तो उसका अंत काल कैसा होगा आप अंदाजा लगा के देखो। तब बाबा ने इस बात को कहा कि सुदर्शन चक्र भी चलाओ, ये भी पाप नाश होंगे। तब दादी जी ने कहा कि आत्मा ना समझने के कारण कई बार निरुत्साहितता, अपने आप में होपलेसनेस की स्टेज आ जाती है कि हम तो इतनी देर आत्मा समझ ही नहीं पाए। इसलिए जब हम ये समझते हैं कि सुदर्शन चक्र हमें चलाना है तो सुदर्शन चक्र चलाते चलाते हम परम धाम जाते हैं। तो परम धाम में बाबा है और आत्मा अपने चक्र को देखते देखते वहां पहुंचती है, फिर आत्मा वहां से नीचे आती है। तो कम से कम 2 बार उसको घर और बाबा और अपना स्वरूप याद आता है कि हम यहां पहुंचे, अब यहां से हम फिर नीचे आएंगे। तो ये जो सब स्मृतियां उसके अंदर आती रहती हैं, ये स्मृतियां ऐसा नहीं कि उसको केवल स्मृति में लाना है, लेकिन बाबा ने 3 शब्द कहे हुए हैं। एक है लगन, एक है मनन और एक है मगन। किसी भी चीज की पहले लगन लगती है, मुझे ये कार्य करना है, उसे कहते लगन। धुन लग जाती है उसको, ये मुझे करना है।
दूसरी स्टेज आती है कि वो उस चीज को जिसको करना है उस पर उसके विचार चलने शुरू होते, मनन शुरू होता है उस पर कि मुझे अब इसे कैसे करना है। और जब उसको मनन करते करते एक मनन की ऐसी स्टेज आती है जिससे वो मगन हो जाता है कि मुझे ऐसे ही करना है। ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो जब हम सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो लगन हो पहले कि मुझे याद में रहना है, मनन है उसका कि ये चारों युगों का चक्र लगाना है, और मगन हो जाना है कि मुझे अंत में घर जाना है और घर से फिर मुझे वापस आना है। जब ये लगन की अगन या मगन की स्थिति जब उसकी परिपक्व हो जाती है तो उसको मैं आत्मा नहीं समझ पाया, ये निरुत्साहितता नहीं रहती। उसके अंदर ऐसा चलता है कुछ तो किया जा रहा है। तो जो मैंने आपको कहा कि योग की लंबाई भी होती है, तो ये जैसे एक लंबे समय के लिए हमारा बाबा के साथ अपने स्वरूप की स्मृति का तांता, एक कनेक्शन, एक रिलेशन डेवलप हुआ रहता है। और जब काफी लंबे समय तक ये याद हमारी बनती है तब हम योग की गहराई तक पहुंच सकते हैं। और अगर ज्यादा लंबे समय तक आपको याद की गहराई नहीं बन रही है, लंबाई नहीं बन रही है, तो आप गहरा अनुभव नहीं कर सकते। तो पहली बात मैंने सुनाई कि याद की गहराई को अनुभव करने के लिए याद की लंबाई को जानना जरूरी है, चौड़ाई को जानना। ये मैंने बताया लंबाई समझो, इसको लंबाई कह दो, ये लंबाई है, ये लंबा है, सारा कॉन्टिन्यूस याद बनी रहे किसी ना किसी रूप में। जिसको बाबा कहते, कभी बाबा की प्राप्तियां याद आए, कभी आपको अपना भविष्य याद आए, कभी आपको बाबा के द्वारा थोड़े थोड़े होने वाले अनुभव याद आए, कभी किसी को देख करके आत्मा की स्मृति आ जाए, किसी न किसी रूप से वो याद बनी रहे। और दूसरी बात है, योग में लंबाई नहीं चाहिए, योग की चौड़ाई भी चाहिए। चौड़ाई का मतलब क्या है कि बाबा के साथ मेरे सारे रिलेशन चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि बाबा मेरा माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है और एक बाबा ही है, तो फिर मैं किसी दूसरे को इन संबंधों से नहीं देख सकती। खाली ऐसा देखने में आएगा कि इनका रोल है एक टीचर का और मेरा रोल है एक स्टूडेंट का। लेकिन ये रोल का टीचर और रोल का स्टूडेंट का रूप है, लेकिन रियली मेरा टीचर वो एक है। उस एक टीचर की पढ़ाई, उसका महत्व बना रहेगा और दूसरी चीजें सेकेंडरी कहला जाएंगी। अगर मुझे ये निश्चय है कि बाबा के साथ ही आत्मा के सर्व संबंध हैं, तो जैसे हमारी चौड़ाई, क्योंकि बुद्धि भागती कहां है, कभी बुद्धि संबंधों में जाती है, कभी संबंधों के द्वारा होने वाली कुछ प्राप्तियों में जाती है, कभी संबंधों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो उसमें बुद्धि चली जाती है, कभी संबंधों में कोई दुख है या कोई सुख है तो बुद्धि उसमें चली जाती है। लेकिन जब हमको ये मालूम पड़ गया कि हमारे सब संबंध एक बाबा के साथ है, ये सब टेम्पोररी फॉर द टाइम बीइंग, एक थोड़े समय के साथ ये हमारे संबंध हैं, तो हमारी बुद्धि उन संबंधों में तो नहीं जाती, ये हम चेक करते हैं।
और हमारे संबंध जब बाबा के साथ है तो हम ये नहीं कह सकते मेरी मां ने शरीर छोड़ दिया, बड़े दुखी हैं। मेरी मां तो कभी मरेगी नहीं। जिस मां के साथ मेरा रोल था मां बेटी का, वो एक्टर रूपी मां मेरी अब वो रोल बदलकर दूसरे रोल में चली गई। लेकिन मेरी मां मर गई, मेरे भाई ने इस बात में विजय प्राप्त कर ली, मेरी बहन बहुत बड़े स्टेटस में आ गई, तो वो अभिमान है, मोह है, दुख है, ये चीजें नहीं आ सकती हैं। तो जब आत्मा के सब संबंध उस एक बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तो उस समय याद की ये चौड़ाई बन जाती। तो हम देखें, हम बाबा को याद करते हैं लेकिन हमारी चौड़ाई ठीक है। कई लोग कहते हैं हमको योग के गहरे अनुभव नहीं होते, और उसका एकमात्र कारण ही ये है कि वो गहरे अनुभव करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन योग की ना तो लंबाई का ध्यान कर रहे हैं, ना योग की चौड़ाई का ध्यान कर रहे हैं। और योग की ऊंचाई भी है। ऊंचाई का मतलब बाबा हमेशा कहता है, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स हों, ऊंचे ऊंचे विचार हों, श्रेष्ठ विचार हों। ब्राह्मण बच्चे कभी भी कमजोर विचार स्वयं में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण शिव बाबा के ब्रह्मा मुख द्वारा रची हुई प्रथम रचना है। तो जो स्वयं डायरेक्ट शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा जिस रचना को डायरेक्ट रचा, उससे ऊंचा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। बाबा ने यहां तक कह डाला है कि दुनिया का सबसे ऊंचे से ऊंचे स्टेटस वाला या धन वाला या किसी प्रकार की महानता वाली कोई भी आत्मा होगी, लेकिन मेरा लास्ट पुरुषार्थी बच्चा भी उससे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे ऊंचे पे ऊंचे हैं और मेरी प्रथम रचना है। तो हम अपने आप से पूछें, हमको कभी हीन विचार अपने लिए या किसी ब्राह्मण के लिए तो नहीं मन में आ जाते? कोई कमजोर विचार, कोई नेगेटिव फीलिंग ना स्वयं के लिए आए, ना किसी ब्राह्मण या अन्य आत्माओं के लिए ही आए, क्योंकि मैं इतनी उच्च ईश्वर की प्रथम रचना, मेरे पास नेगेटिविटी कहां से आ सकती है? यह है स्वमान की सीट पर सेट रहना। तो जब इतनी ऊंचाई की स्थिति हमारी बन जाती है और इस कदर हम लंबाई अपने जीवन में कॉन्टिन्यूटी याद की बनाए रखते हैं और सब संबंध उनके साथ जोड़कर रखते हैं, उस क्षण आपको केवल इतना ही समझने की जरूरत है कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। ये शब्द कहते ही आपको याद के गहरे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस अनुभव के लिए एक और बात जिसका हम सबको बहुत ध्यान रखना है, बाबा ने मुरलियों में हमको कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऐसे बताए हैं जो हमारे याद की अवस्था को बढ़ाने में मदद देते हैं और इसके साथ ही साथ हमारे जीवन को परिवर्तन करने में भी बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अब वो कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं? दुनिया में उन प्रिंसिपल पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हमको हमारा बाबा
उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर ध्यान खिंचवाता है। और वो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको बाबा कहता है, जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र होगा। जैसी पिक्चर आपके सामने होगी वैसा ही आपका चरित्र, कैरेक्टर वैसा ही होगा। जिस पर बाबा ने एक शब्द कहा हुआ है, जैसी दृष्टि होगी वैसी स्मृति होगी, और जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति पर दृष्टि का स्मृति पर, और स्मृति का स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक वैसे ही जैसा चित्र होगा वैसा ही मनुष्य का चरित्र होगा, और जैसा चित्र सामने आएगा वैसा चरित्र बन जाएगा। जो गायन है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचोगे वैसा आपका स्वरूप बन जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत। यहां तक कई वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि हमारे जो थॉट्स हैं वह भी चित्र की भाषा में ही होते हैं। ऐसे ही नहीं होते। किसी मनुष्य में वासना आ रही है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, उसके सामने भी कोई चित्र आ रहा है। बिना किसी चित्र के उसके अंदर ये वासना भोग नहीं आ रहे होंगे। चेक करके देखना। हमेशा कोई मनुष्य वासनाओं से ऊपर उठ गया, लोभ नहीं, मोह नहीं, उसके सामने भी कोई संपूर्ण चित्र है। वो चित्र के कारण उसकी अवस्था पर वो असर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसा चित्र होगा वैसा मनुष्य का चरित्र होगा। अब कैसे मैं आपको इस बात पर बताती हूं कि मनुष्य, बच्चा भी पढ़ना पीछे सीखता है। पहले शब्द ज्ञान उसके पास नहीं होता, पहले उसके पास चित्र आते। अब वो चित्र देखता है, चित्र देखकर उसको कहते पापा है तुम्हारा, ये पापा है। बार बार उसको पापा पापा कह के उस चित्र को पापा बनाया। और जब वो दूर से देखता है, अब उसको पता है ये मेरा पापा है, ये मेरी मामा है, क्योंकि उसका चित्र उसके हृदय में छप गया कि ये पापा है, ये मामा है। हमेशा मनुष्य कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। किसी भी चीज की जब खोज होती है तो पहले मनुष्य के सामने एक चित्र आता है कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए। मान लीजिए हवाई जहाज हुआ तो उसके सामने जब पक्षी आया तो उसको आया कि ऐसा कुछ बन जाए इसमें इंसान भी बैठ के ऊपर चला जाए। चित्र सामने आया, चित्र पर उसने एक चीज का इन्वेंशन किया है, जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। पहले चित्र आता है, बाद में उसका नाम आता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपने अपने हाथ में एक थाली पकड़ ली। आप थाली पकड़ी है तो आपको सहज नहीं लग रहा कि थाली पकड़ के खाएं, तो आपको अंदर से आता है कोई ऐसी चीज हो जाए जो थोड़ी मेरे से ऊंची आ जाए, जहां मैं बैठी हूं, और वहां ये चीज रखी जाए और फिर इसको खाया जाए तो शायद अच्छा लगेगा। ऐसा थाली पकड़ के विचार आए इसको रखा कहां जाए, और फिर विचार चलता है कि कैसा फट्टा सा हो जाए। ये फट्टा खड़ा कैसा होगा,
फिर कहते हैं इसमें कुछ टांगे से लगा देते हैं, नीचे कुछ लगा देते हैं, स्पोर्ट लगा देते हैं ताकि फट्टा खड़ा हो जाए। अब वो फट्टा खड़ा हो गया। अब आपने उस पर थाली रखी। अब आपने जो चीज बना ली उसको किसी नाम से तो आपको बुलाना पड़ेगा। क्या नाम दोगे? तो आपने उसको कह दिया मेज, टेबल। कोई भी चीज जो भी दुनिया में बनी है पहले उसकी पिक्चर सामने आती है और पिक्चर के बाद वो चीज का निर्माण हो जाता है। तभी आप देखो बाबा के महावाक्यों में ध्यान से अगर आप महावाक्य पढ़ें तो बाबा बच्चों को इतने चित्र दिखाते हैं जो सारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने क्या चित्र देखा? उसने देखा कि आकाश से कुछ सितारे धरती पर आ रहे हैं और धरती पर आते ही कोई शहजादा बन जाता है, कोई दैवी शहजादी बन जाती है। ऐसे दैवी राजकुमार और दैवी राजकुमारियां बन जाते हैं और फिर एक आवाज आती है कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। दैवी राजकुमार दैवी राजकुमारियां हैं, सुंदर महल हैं, सोने महल हैं, हीरे जड़त हैं और आवाज आती है तुझे ऐसी दुनिया बनानी है। अब वो चित्र बाबा के हृदय में छप गया। अंदर से आता है ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा? कैसे बनेगी ऐसी दुनिया? तो बाबा ने एक ही दिन में सारी पढ़ाई नहीं पढ़ा दी। पढ़ाई का प्रोसेस है। जितना जितना एवोल्यूशन, जितना जितना हमारे में परिवर्तन आता जाता है उतना पढ़ाई की डिग्री बढ़ती जाती है। बाबा ने एक ही दिन में नहीं सारा बता दिया कि तुमने कैसे बनानी है दुनिया, खाली इतना ही कहा। अब मैं ये जो बात आपको सुना रही हूं, अब ध्यान से इस बात को मैं क्यों इतना डिटेल कर रही हूं? क्योंकि मैं आपको योग पर ले जाना चाहती हूं। योग में चित्र का हमारे जीवन के चरित्र में और योग के प्रयोग में कितना बड़ा महत्व है, इस बात को हमें जरूर समझने की जरूरत है। बाबा ने हमको चित्रों की भाषा में बहुत कुछ बताया, यहां तक प्रदर्शनी समझाओ। और शुरू शुरू में जब बाबा शिव बाबा में ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश हुए तब भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा चित्र बनवाए और साक्षात्कार में संदेशियों को दिखाया। हम देखते थे कि संदेशी ट्रांस में जा रही है और वो कोई चित्र बना रही है। अब वो चित्र वहां बना रही है, यहां तो बन नहीं रहा। तो कई बार हम लोग उनके हाथ में जल्दी से जल्दी पेंसिल और कागज दे देते थे ताकि वो जो बना रही है वो हम यहां देखें वो क्या बना रही है। तो वो कई बार वो चित्र, वो पेंसिल और वो कागज होता है लेकिन वो तो वतन में ही बना रही है। तो यहां पर हम वो दृश्य देखते थे कि कैसे बाबा वो चित्र बनवा रहा है। शिव बाबा का चित्र कैसे बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र कैसे बनाया, झाड़ का चित्र कैसे बनाया, ये सब बाबा वतन में बनवा रहा है। क्यों बाबा बनवाता था? क्योंकि बाबा ने बच्चों का संबंध अपने से जोड़ना है। तो बच्चों को पहले क्लियर पिक्चर आ जाए कि बाबा कौन और कैसा है, और जिसने कनेक्शन जोड़ना है मैं आत्मा भी कौन और कैसी हूं। तो ये बाबा ने चित्र बताया, जिसको बाबा ने एक बार कहा अव्यक्त वाणी में, बच्चे सूर्य देखा है आपने? बाबा ज्ञान सूर्य है। अब इतना शब्द ही बाबा का कहना है।
आप हम सब ने सूर्य शब्द सुनते ही आपके सामने सूर्य आया कि नहीं आया? जो ही सूर्य कहा, सन का नाम लिया, तो चित्र सन का आ जाता है। तो बाबा ने कहा, बाबा ज्ञान सूर्य है। अब सूर्य को फिर कहा वो ज्योति स्वरूप है, उसकी किरणें निकल रही हैं, वो सर्व शक्तियों की किरणें हैं। अब हमारे सामने चित्र आता है सूर्य का, और वो चित्र जिस समय सूर्य निकला है, लेकिन बहुत तेज बरसात हो गई, और बरसात हो जाने के कारण जितनी गैसेस हैं एनवायरनमेंट में, वो सब डिसॉल्व हो रही हैं। कोई रेती पार्टिकल या धूल के पार्टिकल्स भी अब नहीं है। आप देखिए उस समय आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है। सूर्य है, लेकिन जैसे चारों तरफ लाइट लाइट है। एक गुलाबी पिंक पिंक सी लाइट है, वाइट वाइट आर्ब, लाइट के आर्ब के बीच में वो सूर्य चमक रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया कि बच्चे, बाबा एक दिव्य ज्योति स्वरूप है, परम पवित्र है। तो आप अपने सामने बाबा का चित्र लाइए, एक परम पवित्र लाइट बिल्कुल चमकता हुआ, और आस-पास किसी प्रकार का धूली कण या कोई ऐसी गैसेस नहीं है जो उस लाइट को रोके हुए हैं, या लाइट को उसके ऊपर एक पर्दा डाले हुए हैं। बड़ी क्लियर है सामने वो, और उस लाइट से जो लाइट्स निकल रही हैं वो बड़ी क्लियर निकल रही हैं लाइट्स, और जैसे चारों तरफ वो लाइट अपना काम कर रही है। अब हम जब याद में बैठे तो बाबा ने हमको कहा, जैसे बाबा का रूप है ऐसे तुम भी ज्योति स्वरूप हो। तुम्हारा भी रूप ऐसा ही है जैसे मेरा स्वरूप है। तो हम अपने को चलते फिरते ऐसा देखें कि मैं भी एक पॉइंट लाइट हूं जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश के मध्य में चमकता हुआ एक प्रकाश हूं। अपने आप से पूछो, ऐसा अपना स्वरूप आपको दिखाई देता है? कभी बाबा कहते हैं जैसे फरिश्ता होता है जिसमें कोई हड्डी मांस नहीं है, केवल लाइट ही लाइट का आकार है, उस आकार के बीच में तू पॉइंट लाइट है। ऐसे चलते फिरते अपने को ऐसा फरिश्ता समझकर चलो। ये बाबा हमको चित्र क्यों बताता रहता है? क्योंकि चित्र से हम अपने चरित्र को उस अनुसार बना सकते। अब कई बार हम सुन लेते हैं, चित्र ध्यान नहीं देते। कई सुनते हैं चित्र, लेकिन उनके सामने चित्र आता ही नहीं। क्यों? उनके बहुत से चित्र उन्होंने अपनी इंटेलेक्ट में भरे हुए, जो ये चित्र उसमें फिट ही नहीं हो पा रहा। और बाबा कहते हैं सब देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। पहले जितने भी तेरे मन बुद्धि में चित्र भरे हुए हैं उन सब चित्रों को निकाल दो, और निकाल कर अपने स्वरूप को, अपने चित्र को पहले लाओ जो तेरा चित्र है। हम अपने आप से पूछें, हमको अपना चित्र सामने क्लियर दिखाई देता है? और ये चीजें आपने देखी होंगी, कई हमारी बुक्स बनी हैं जिसमें ये बातें स्पष्ट की हुई हैं। एक भाई साहब ने, जगदीश भाई साहब ने एक योग की बुक लिखी थी, जिसके कवर पेज के ऊपर
एक भाई या बहन एक बैठा हुआ है और वो ऐसे बैठा है जैसे सामने से एक लाइट है, लेकिन लाइट से लाइट इतनी आ रही है जैसे एक टोरेंशियल, एक बहुत मूसलाधार बरसात आती है। ऐसे उस लाइट से लाइट आ रही है और वो लाइट से वो उसका जो अपना शरीर है वो शरीर नहीं रहा, वो भी सब लाइट हो गया। और फिर उससे लाइट निकल कर रेडिएट हो रही है और चारों तरफ लाइट जा रही है। अब आप देखो उस चित्र में कहीं नीला आसमान नहीं, कहीं आती चीज नहीं, लेकिन ऐसे दोनों मिक्स हो गए। वो लाइट आ रही है और लाइट का स्वरूप ऐसा बन गया उसका कि वो जैसे उससे लाइट चारों तरफ, उसी से अब बाबा की लाइट उससे निकल के जा रही। अब ये चित्र बाबा के ज्ञान सुनाने के बाद बनाया गया कि बाबा ने कहा कि बच्चे, चित्र का बहुत बड़ा महत्व है, ये अंधों के आगे आईना है। प्रदर्शनी के चित्र जब शुरू में बने थे, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए तब ये चित्र वगैरह नहीं थे, केवल यज्ञ के 3-4 चित्र थे, वही थे, लेकिन इतने ज्यादा चित्र नहीं थे। लेकिन देखते ही देखते हमने देखा कि चित्र बने, जिस पर मैंने कई बार अपना ये अनुभव सुनाती हूं। एक बार क्लास में बैठे बाबा, मुरली चल रही थी, बाबा ने कहा, बच्चे, आज बच्चों को बाबा अपना परिचय देता है। तो सारे बच्चे आश्चर्यचकित होकर बाबा की तरफ देखने लगे। कितने समय से विद्यालय की स्थापना हो चुकी है और आज बाबा कहता है कि मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा देने का तरीका ही ये है कि जो इंटेलेक्ट ग्रास्प करती जाती है, त्यों उसको एवोल्यूशन होता जाता है और उसमें चीज नई आती जाती। तो बाबा ने उस समय एक पेपर प्लेन हाथ में पकड़ा और एक बारीक नक वाली पेंसिल ली और बाबा ने कहा, बच्चे, मैं आज आप बच्चों को बताता हूं कि मेरा स्वरूप क्या है। उस समय भी बाबा ने चित्र बनाया। बाबा ने पेंसिल पकड़कर ऐसे धीरे करते हुए ऐसे करके लाए और ऐसे लाके कहा, देखा बच्चों ने बाप का स्वरूप क्या है? तो दिखाई तो दे ही नहीं रहा। अब पता नहीं पेंसिल लगी या लगी भी नहीं, एकदम ऐसे कर ली बाबा ने, नहीं पता चला। फिर बाबा ने कहा, अच्छा देखो बच्चे। फिर बाबा ने वो पेंसिल को ऐसे किया, ऐसे कर लिया। तब बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा का स्वरूप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक बिंदु रूप है। आप एनलार्ज रूप कितना भी कर लो, लेकिन उसका स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। फिर भी उन्होंने चित्र बनाना चाहा, क्योंकि चित्र की छाप पड़ जाती है हृदय में, निकलती नहीं है। तब बाबा ने, मुझे याद है उस समय जगदीश भाई ने बाबा से कहा, कोई बच्चों ने कहा, बाबा, क्योंकि पहले बाबा का चित्र ओवल शेप ऐसा ही चलता था। जब बाबा ने कहा बाबा पॉइंट है, तब ये बाबा को कहा, तो बाबा क्या पहले वाले सारे चित्र अब खत्म कर दिए जाएं? बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, खत्म नहीं करने हैं। यही ओवल शेप जो चित्र बना हुआ है, इसी चित्र के बीच में एक पॉइंट बना दो। ये बाद में चित्र बना जो पॉइंट है।
ये मेरा कहने का मतलब है कि बाबा ने अपने स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हमें चित्र दिया। और फिर भी बच्चों ने कहा बाबा बड़ा मुश्किल है, ये पॉइंट फिसल जाता है, बुद्धि में रहता नहीं है। तो बाबा ने 36 किरणों वाला, जिसमें 37 वर्च्यूज बाबा के लिखे हुए हैं, 36 किरणों वाला चित्र बनवाया। तब बाबा ने कहा कि अगर बच्चों को बाबा के गुणों की स्मृति भी बनी रहेगी, तब भी बच्चों को बाबा की याद बनी रहेगी। क्योंकि गुण किसके हैं? गुण उस गुणी के हैं। कोई भी चीज, मानो मलाई है रखी हुई, तो किसकी मलाई है? दूध की मलाई है कि दही की मलाई है, पता तो चल जाएगा ना। कोई भी चीज है, चीनी है, किसकी बनी है? गन्ने से बनी है या चुकंदर से बनी है, बीट रोज से बनी है, किससे बनी है? किसकी है ये पैदाइश? ये फ्रूट किसका है? तो बाबा भी हम बच्चों को बताता है कि गुणों को याद रखते जाओगे तो गुणी याद आएगा। जिसको बाबा ने कहा चक्र चलाओगे, कि बाबा ने हमको कैसे नई दुनिया में भेजा, कैसे धीरे धीरे हम डाउन होते चले गए, और फिर डाउन होते होते लास्ट में हम आयरन एज में पहुंच गए। अब कैसे फिर आयरन से फिर गोल्डन एज में जाने के लिए बीच में डायमंड एज आती है। तो जैसे बाबा ने हमको एक सारा चित्र दिखाया, सीढ़ी का चित्र बना था, जिसमें बाबा ने सुदर्शन चक्र दिखाया। और जब वो बनकर आया तो मुझे याद है उस समय सात्विक देवता का पार्ट थोड़ा छोटा बना और द्वापर कलयुग लंबा बना था। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, इसको चेंज करो, हाफ एंड हाफ होना चाहिए। तो बाबा हर चीज को चित्र में दिखाकर हमें स्पष्ट करता है। तो मैं आपको जो योग के विषय में सुना रही हूं, योग के विषय का मतलब ये है कि मुझे फौरन जो ही मैं कहूं मैं आत्मा हूं, तो मुझे मेरा स्वरूप चमकता हुआ दिव्य पॉइंट, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, क्योंकि अति पवित्र है, उसके पीछे आसपास कोई मैटर नहीं है, लेकिन केवल लाइट ही लाइट है। ये अपना स्वरूप सामने आ जाए और बाबा की याद में मैं बैठी हूं, तो लाइट और माइट बाबा की जब आ रही है तो मुझे कुछ भी और ना दिखाई दे, केवल मुझे मेरा स्वरूप और लाइट और माइट, वो बाबा की मैं अनुभव कर रही। हम देखें, हम जब याद में बैठे हैं, इतना क्लियर पिक्चर मुझे मेरे स्वरूप का और मुझे बाबा के स्वरूप का और बाबा की प्राप्तियों का उस समय इतना अनुभव होता है, जिसको मैंने आपको कहा कई बार कई बैठते कहते आज मेरा योग ही नहीं लगा। योग नहीं लगा इसका मतलब क्या है कि उनके मन में कोई दूसरे चित्र आए हुए थे, किसी घटना के चित्र, किसी प्राणी के चित्र, कहीं जाने आने का चित्र, किसी काम धंधे का चित्र, कोई दूसरे पिक्चर्स थे उसके मन में। तब उसने कहा मेरा योग नहीं लगा। बाबा का स्वरूप नहीं है सामने, अपना स्वरूप नहीं है सामने, दूसरी चीजें सामने आ गई तो मन नहीं लगा। और अगर अपना स्वरूप सामने आएगा तो मन लगा हुआ है। तो ये बताओ सहज तरीका है याद का या मुश्किल तरीका है? होता क्या है, कई बार हम योग नहीं लगा पाते क्योंकि हम अपने को अनेकों से कंपेयर करने लगते हैं। जैसे बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात कही, इस बाबा को किसी की कंपनी में नहीं रहता है, वो सबको देखता हुआ भी वो बाबा जो बाबा है वही रहता है।
और हम जैसी कंपनी में रहते हैं उस कंपनी के चित्र हम ले लेते, वैसे ही चित्र अपने अंदर ले लेते। मान लीजिए आपके सामने किसी ने क्रोध किया और वो क्रोध करने वाला बहुत पुराना है, शिव पिता को अब याद करो। तो मैं आपको यही बात सुना रही थी कि वास्तव में चित्र, हमारी जो भाषा है वो भाषा भी हमारी चित्र की ही भाषा होती है, बोलना भी हमारा चित्र के अनुसार ही होता है। इसलिए इस चित्र की भाषा को हमें समझना है। ये रशियन बहनें कहीं जरूरी काम है इसलिए कुछ जा रही हैं, उठकर आप समझ होंगे कहाँ जा रहे हैं क्या है, तो उनका विशेष कार्य, वो चले गए, बाकी सब नहीं जाए और कोई भी नहीं जाए, अभी चले गए जितने जाने थे। तो मैं इस बात पर एक एग्जाम्पल देती, इंग्लिश में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई बात अगर कोई समझाना चाहता है और कोई नहीं समझ रहा, नहीं समझता, तो देखने में आता है ये कंफ्यूज्ड है, अभी ये मेरी बात को समझ नहीं रहा। मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, और जब उसको समझ में आ जाता है, देयर इज नो नीड नाउ टू गो मोर रशियन सिस्टर्स, ब्रदर ट्रांसलेट इट, नो, ऑल हैज गॉन। तो मैं ये सुना रही थी कि जब वो समझ जाता है किसी बात को, तो समझ जाने के बाद क्या कहता है, आई सी, आई सी। आई सी का मतलब क्या? उसने देखा तो कुछ भी नहीं है, मानो मैंने समझ लिया। आई सी का मतलब अब मेरे सामने ये बात बिल्कुल क्लियर पिक्चर उसकी आ गई, स्पष्ट हो गया, इसको सी शब्द जोड़ा गया, आई सी। कोई बात किसी को करता है, कहते यू सी, यू सी, उसने मेरे से कैसा व्यवहार किया, यू सी, वो मेरे से कैसा बोला, यू सी, बार बार कहता है यू सी, यू सी। यू सी मीन्स कि आप इसको समझो, आप इसको जानो। तो किसी चीज को जान लिया जाता है और समझ लिया जाता है तो उसके साथ ये शब्द जोड़ा जाता है, सी। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि बच्चे अपने स्वरूप को भी देखो, बाप के स्वरूप को भी देखो, अपने घर को भी देखो। आप देखो कई बार गुलजार दादी ट्रांस में जाते हैं, वो हमको संदेश वैसे भी तो सुना सकते हैं, लेकिन कहती है जब मैं गई तो बाबा ने ऐसे हाथ किए हुए थे, धीरे धीरे बाबा के इतने लंबे हाथ हो गए कि सारे बच्चे बाबा के हाथों में आ गए, और बच्चों के गर्दनें जो थी वो जैसे फूलों की न्याई ऊपर हो गई, और जो बच्चों का धड़ था वो जैसे फ्लावर का गुलदस्ते का नीचे साइड है वो हो गया, और बाबा ने ऐसे सब बच्चों को पकड़ लिया। अब आप देखो बाबा चित्र दिखा रहे थे, तो कह सकती हैं ना कि बाबा ने सब बच्चों को अपने बाजू भुजाओं में ले लिया। सहज शब्द भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन जो सारा चित्र बाबा दिखा रहा है और हमको ऐसा महसूस होता है कि हम जा रहे हैं संदेशी के साथ, और बाबा की भुजाएं लंबी 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 होती चली गई, और बाबा की भुजाओं में हम सारे बच्चे आ गए, और कैसे हम सबके जो सिर हैं वो फूलों की न्याई ऊपर हो गए, और बाबा ने हमको यहां से पकड़ लिया, तो जैसे सब बच्चों का एक गुलदस्ता बन गया। अब ये सीन आया। फिर संदेशी कहती है मैंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर पहाड़ी थी, और लाइट ही लाइट की पहाड़ी थी। अब हमारे सामने वो लाइट ही लाइट की पहाड़ी आ रही है, देख संदेशी रही है, लेकिन संदेशी देख करके वो चित्र हमारे सामने चित्रित करती,
ताकि हम उस दृश्य को पूरा समझ पाए। और फिर कहती है बाबा ने ऐसे ताली बजाई, बजा के दिखाती है, नहीं तो कह दे बाबा ने ताली बजाई, कहती ऐसे ताली बजाई। अब हमारे सामने आ रहा है बाबा खड़ा और ऐसे ताली बजाई, और ताली बजते ही सारे बच्चे जो नीचे थे वो ताली बजते ही ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गए, सब बच्चे। मैं ये सब क्यों बता रही हूं कि ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। किसी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए वे चित्र हमारे सामने बहुत क्लियर होना चाहिए। और जब वो चित्र क्लियर होता है, और इतना क्लियर होता है कि दूसरा कोई चित्र उसके बैकग्राउंड में दिखाई ही नहीं देता, वो एक ही एक दिखाई देता है। बस जब उसको देखने लगते हैं तो फिर आत्मा जो कहा गया है कि लगन हो, मनन हो और मगन हो, फिर आत्मा उसमें मगन हो जाती। क्योंकि इतना प्यारा वो दिव्य लाइट, जो केवल लाइट नहीं है, उस लाइट में कितनी माइट है, उस लाइट में कितनी डिविनिटी है, उस लाइट में किस प्रकार की वो लाइट है जो स्थूल जगत की लाइट नहीं हो सकती है, उस लाइट में कितने गुणों, कितनी शक्तियां हैं। जब आत्मा को वो अनुभव होता है तो उसका मन उससे हटता नहीं है। ये जो कभी शब्द कह देते हैं कई बच्चे, बाबा मन लगता नहीं है, तो बाबा कई बार कहते थे बच्चों को शर्म भी नहीं आती है। बाबा को सामने ही सामने कह देते हैं बाबा में मन लगता नहीं है। बाबा ने कहा दुख देने वालों में मन लगता है, रुलाने वालों में मन लगता है, दुनिया में खींच लेने वालों में मन लगता है, दुखों को हरने वाले में मन नहीं लगता, सुख देने वाले में मन नहीं लगता। कितने आश्चर्य की बात है। बच्चे, बाबा दिव्य बिंदु ही तो है। ये छोटी बिंदु है। किसी का नाक, कान, हाथ सोचना हो तो जरा सोचने में टाइम भी लग सकता है, बिंदु में क्या टाइम लगता है। और वो बिंदु जो प्रकाश ही प्रकाश है, जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश और कुछ नहीं। ऐसी दिव्य लाइट है, और केवल पॉइंट लाइट उसके दिव्य लाइट के मध्य है, जो सरल शक्तियों की किरणें प्रति पल प्रति क्षण बच्चों को दे रहा है। और मैं एक दिव्य लाइट, परम पवित्र लाइट और माइट का स्वरूप बनके, वो लाइट और माइट का एक गोला बन करके चारों तरफ वो लाइट और माइट को रेडिएट कर रही हूं। ऐसा आत्मा को निजी स्वरूप से अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते वो याद है जो आपको शक्ति देगी, और ये शक्ति विश्व की आत्माओं को प्राप्त होगी। आज विश्व की आत्माएं इस प्रकार की शक्ति का इंतजार कर रही हैं, और बच्चे अभी तक यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारा योग पूरा नहीं लग पाता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, याद ही तो सब्जेक्ट है जिसके आधार से आत्मा पवित्र बनेंगे, और ये सारे जगत की आत्माएं इस पवित्रता की शक्ति से अंत में पवित्रता का संदेश लेंगी, और नए पवित्र संसार का पुनः इस धरा पर निर्माण हो जाएगा। और ये अवस्था मेरे बच्चों के द्वारा ही हो सकती। अब हम बच्चे अपने आप से पूछें, हमें अपना क्लियर पिक्चर है सामने? हमें बाबा का क्लियर पिक्चर है सामने? हमें अपने घर का क्लियर पिक्चर सामने है? जो ही हम कहें परम धाम, तो मेरे सामने क्लियर परम धाम का पिक्चर आता है। जो ही कहें सूक्ष्म वतन, तो मेरे सामने क्लियर पिक्चर सूक्ष्म वतन का आता है।
कई बार गुलजार दादी जी से पूछते हैं, सूक्ष्म वतन कैसा लगता है दादी आपको? कहते ऐसे समझो कि हजारों चंद्रमा इकट्ठे ही निकल आए हों, हजारों चंद्रमा, और खूब चमक है, ऐसा लाइट ही लाइट है। और आप सोचो उस लाइट में हमको ये हड्डी मांस शरीर धोती साड़ी दीवार मेज कोई दिखाई देगा क्या? लाइट ही लाइट दिखाई देगी ना। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सारे पिक्चर्स खींच खींच कर दिखाई हैं ताकि हमारे सामने ये पिक्चर इतनी क्लियर आ जाए। तो मैं समझती हूँ बोल तो मैंने लिया, अभी हम थोड़ी देर के लिए अनुभव करें, क्योंकि सभी ने सुना है और हम संगठन में बैठे हैं। अभी जिसको नींद आ रही है अभी आंख खोल लेना, क्योंकि एक सोता है तो सबको उसका इफेक्ट आता है, ख्याल रखना इस चीज का। तो अभी हम 15 मिनट के लिए ऐसे देखिए, ऐसे बैठे ये सचमुच बहुत प्योर पवित्र, मैं एक लाइट का एक स्वरूप बनकर बैठा हूं, केवल ज्योति ही ज्योतिर्मय स्वरूप। चारों तरफ मेरे प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश के मध्य में एक प्रकाश चमकता हुआ, एक दिव्य प्रकाश, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे वर्षा के बाद चांद के आसपास लाइट लाइट दिखाई देती है, एकदम सब डिसॉल्व हो जाती हैं गैसेस, बिल्कुल चंद्रमा कितना सुंदर और आसपास लाइट से घिरा हुआ लगता है। ऐसे हम अपने स्वरूप को भी देखें, बहुत पवित्र शांत शुद्ध प्रेममय मेरा स्वरूप है, और ज्योति देश की जहां केवल मात्र प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा डिवाइन प्रकाश है जहां शांति और शक्ति ये विशेष रूप से अनुभव होते हैं। इसी दिव्य प्रकाश में ज्योति बिंदु प्यारे बाबा जब हम आत्माओं को अपनी लाइट और माइट से इतना भरपूर कर देना चाहते हैं कि हमसे वो लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में जाए और सारे विश्व की आत्माएं और उस ईश्वरीय प्रकाश और शक्ति को प्राप्त कर टेम्पोररी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए भी एक बहुत सुंदर अलौकिक अव्यक्त अनुभव प्राप्त कर सके। हल्की ट्यून चला देना, फिर लास्ट में गीत चला देना।
खुशियों के नाचे